साल 1943 7 जनवरी न्यूयॉर्क के होटल रूम नंबर 327 में एक लेडी एंटर करती है और एंटर करते ही देखती है कि एक 86 साल बूढ़े आदमी की मृत बॉडी बेड पर पड़ी है और ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि 19वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला की थी। निकोला टेस्ला एक इन्वेंटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और फिजिकल इंजीनियर थे। इन्होंने अपनी जिंदगी में कई आविष्कार किए जिसका आज हम यूज भी करते हैं। जैसे हम सॉकेट में चार्जर लगा के फोन चार्ज कर सकते हैं, हॉटस्पॉट से वाईफाई कनेक्ट करके इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, ब्लूटूथ से गाने सुन सकते हैं, रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी से ड्रोन उड़ा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर का यूज कर सकते हैं, सोलर पैनल, वाइंड टरबाइन जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज कर सकते हैं। इन सब की टेक्नोलॉजी सबसे पहले निकोला टेस्ला ने डेवलप की थी। हालांकि वो खुद ऐसा कुछ नहीं बना पाए थे, लेकिन उनकी भविष्यवाणी 1990 में वर्ल्ड वाइड वेव के आविष्कार के साथ सच हुई। थॉमस एडिसन एक दिन में 18 घंटे काम करते थे, वहीं निकोला टेस्ला एक दिन में 20 से 22 घंटे काम करते थे। एक बार ये अपने लैब में बिना खाना खाए, बिना रेस्ट किए लगातार 84 घंटे काम करते रहे। इनके पास एक ऐसा आइडिया था जिससे इंसान के माइंड के विचारों को विजुअली स्क्रीन पर देखा जा सकता था। इन्होंने एक पॉकेट साइज मशीन बनाई थी जिससे आर्टिफिशियल भूकंप लाया जा सकता था। इन्होंने इन्वेंटर किए थे, लेकिन फिर भी ये पूरी जिंदगी गरीबी रहे। तो चलिए जानते हैं इनकी पूरी कहानी को डिटेल्स में। ये कहानी कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसमें पहले स्ट्रगल होता है और बाद में सक्सेस मिल जाती है। ये पूरी की पूरी कहानी स्ट्रगल से भरी हुई है। 10 जुलाई 1856 को बिजली के कड़कड़ाहट और तेज बारिश में निकोला टेस्ला का जन्म हुआ था। तभी इनकी दाई माँ ने जन्म के बीच बिजली गिरने को अपशकुन घोषित कर दिया और कहा कि ये बच्चा अंधेरे का प्रतीक है। परिवार के कुछ लोगों ने उनकी बात पर विश्वास भी कर लिया, लेकिन टेस्ला की माँ ने कहा नो, ही विल बी ए चाइल्ड ऑफ लाइट। और यहीं से टेस्ला की कहानी शुरू होती है। टेस्ला अपने स्कूली दिनों में काफी तेज थे। वे गणित के मुश्किल से मुश्किल सवालों को अपने मन में ही हल कर लेते थे। 12th के बाद टेस्ला का काफी मन था इंजीनियरिंग करने का, लेकिन इनके पिता चाहते थे कि वे मेरी तरह ही चर्च में क्राइस्ट बने। कुछ समय बाद टेस्ला को कोलेरा हो जाता है। इसके चलते वे कई महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे। तभी इनके पिता ने इनसे एक वादा किया कि अगर तुम ठीक हो गए तो मैं तुम्हें एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलवा दूंगा। अपने पिता के बातों को सुनकर निकोला टेस्ला के अंदर पढ़ने का जुनून इतना बढ़ चुका था कि वह कुछ ही महीनों के अंदर पूरी तरह से ठीक भी हो गए। 1875 को इनके पिताजी ने इनका एडमिशन ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटेक्निक कॉलेज में करवा दिया। वहाँ टेस्ला ने इलेक्ट्रिसिटी के माइकल फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में गहराई से अध्ययन किया और फिर उन्होंने सिद्धांत में कुछ सुधार किए। जब टेस्ला ने अपने प्रोफेसर से अल्टरनेटिंग करंट की बात की तो वे उन पर हंस पड़े। 17 अप्रैल 1889 को टेस्ला के पिता का देहांत हो गया। कुछ महीनों के बाद निकोला टेस्ला हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट चले गए। वहाँ इन्होंने टेलीफोन रिपीटर में काम किया और टेलीफोन रिपीटर और एम्पलीफायर को सही तरीके से काम करने लायक बनाया। टेस्ला के कार्यों को देखकर वहाँ के इंजीनियरों ने उन्हें बड़े जगह पर काम करने भेज दिया। टेस्ला ने वहाँ जाकर इलेक्ट्रिक पैदा करने वाले डायनोमा बनाए। उस टाइम थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी डायरेक्ट करंट पर काम करती थी और वे डीसी करंट से दुनिया में क्रांति लाना चाहते थे। लेकिन डीसी करंट से जुड़ी कुछ समस्याएं थी, जैसे कि वह बल्ब जलाने के लिए तो ठीक था, लेकिन वह मशीन को चलाने के लिए पर्याप्त बिजली पैदा नहीं कर पाता था। अमेरिका में थॉमस एडिसन की टीम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगी थी, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही थी। डीसी करंट के साथ दूसरी समस्या ये भी थी कि जिस क्षेत्र में उन्हें इलेक्ट्रिसिटी देना होता था वहाँ पर उन्हें बड़े बड़े डीसी करंट के इंजन लगाने पड़ते थे जो जगह की बर्बादी लेते और बहुत खर्चदायक थे। इस समस्या का हल निकोला टेस्ला जानते थे, क्योंकि वह जिस मोटर पर काम करते थे वह एसी करंट से चलती थी। थॉमस अल्वा एडिसन के मैनेजर चार्ल्स वेचलर थे जो टेस्ला को अच्छे से जानते थे। उन्होंने ही एडिसन को टेस्ला से मिलने का सुझाव दिया। टेस्ला को अमेरिका बुलाया और फिर टेस्ला थॉमस एडिसन के साथ काम करने लगे और डीसी डायनामो में भी टेस्ला ने काफी सुधार किया। फिर एक दिन टेस्ला एसी करंट का कॉन्सेप्ट लेकर एडिसन के पास आए। एडिसन ने उस कॉन्सेप्ट को जानलेवा बताया और टेस्ला से कहा कि तुम कंपनी के काम पर ध्यान दो। एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिव करंट, डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट। आपने छोटे गांव में देखा होगा कि वहाँ पर जब लाइट जाती है तो वो एक बैटरी निकालते हैं और उसमें एक बल्ब लगा लेते हैं या पंखा लगा लेते हैं। ये डीसी करंट है। अगर हम बैटरी से कनेक्टेड बल्ब के तार को और लंबा करेंगे तो बल्ब जो है वो धीमा लगने लगेगा, यानी कि डिस्टेंस में डीसी करंट का वोल्टेज कम हो जाता है। एसी करंट का फ्लो काफी लंबी डिस्टेंस में किया जा सकता है, यानी कि पूरी दुनिया जो चल रही है वो एसी करंट से चल रही है। और रोड पर जो आपको तार दिख रहे हैं वो एसी करंट है। आपके घर
घर में जो लाइट आ रही है, टीवी, फ्रिज, कूलर जो भी चल रहा है वो एसी करंट से चल रहा है। पर उस समय पर एडिसन ने अपने बिजनेस के फायदे के लिए टेस्ला के इस एसी करंट के आइडिया को बेबुनियाद ठहराया और उन्होंने ऑर्डर दिया कि अगर तुम इस एसी करंट को छोड़कर डीसी करंट पर काम करोगे, इस डीसी डायनोमा का डिजाइन और अच्छा बनाओगे तो मैं तुम्हें $50,000 पे करूंगा। टेस्ला ने सोचा कि इस एसी को रहने देते हैं और डीसी पे काम करते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए और डीसी डायनोमा को बढ़िया डिजाइन करके दे दिया। जब उन्होंने एडिसन से पैसे मांगे $50,000 तो एडिसन ने कहा कि तुम्हें समझ नहीं आता, वो एक मजाक था। ये सुनकर टेस्ला को बहुत बुरा लगा और उन्होंने जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद निकोला टेस्ला ने चौंका देने वाले आविष्कार किए। कुछ इन्वेस्टर से मिले और उनकी हेल्प से इलेक्ट्रिक लाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत की, परंतु इन्वेस्टर्स ने टेस्ला को धोखा दे दिया और कंपनी बंद करनी पड़ी। कुछ वर्ष के बाद अपने मित्रों के साथ उन्होंने ऐसा मोटर बनाया जो एसी करंट से चलती थी। 1888 में जब ग्रेग वेस्टिंगहाउस को इसके बारे में पता चला कि टेस्ला ने एसी इंडक्शन मोटर बना लिए तो वे उनसे मिलने चले गए। ग्रेग वेस्टिंगहाउस को लगता था कि उनको इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर मोटर की जरूरत उनके पावर सप्लाई के लिए। ग्रेग वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला की बहुत मदद की और ट्रांसफार्मर डिजाइन के लिए $60,000 भी दिए। निकोला टेस्ला ने देखते ही बहुत बड़े बड़े आविष्कार कर दिए। बाद में थॉमस अल्वा एडिसन को अपनी गलती का एहसास हुआ। जब एडिसन को अपनी गलती का एहसास हुआ तब निकोला टेस्ला का नाम जगत में छा चुका था। निकोला टेस्ला ने अपने हुनर के दम पर पूरी दुनिया को एसी करंट का वरदान दिया। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 1893 टेस्ला ने स्टीम पावर्ड ऑसिलेटर पेटेंट करवाया। इसको अर्थक्वेक मशीन भी बोलते हैं। ये ऑसिलेटर हाई स्पीड पर ऊपर नीचे वाइब्रेट होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। पेटेंट के कुछ सालों के बाद टेस्ला ने एक रिपोर्टर से कहा कि जब मैं इसका ट्रायल कर रहा था तब मेरी लाइब्रेरी की जमीन वाइब्रेट करने लगी थी। मैंने इसकी थोड़ी सी पावर बढ़ाई और देखा कि मेरी आसपास की सारी मशीनें भी हिलने लगी हैं। खिड़की से बाहर जाकर देखा कि अगल बगल की बिल्डिंग्स भी हिलने लगी, लोग बाहर आ रहे हैं बिल्डिंग से। इसके बाद मैंने तुरंत हथौड़ा उठाया और उस मशीन को तोड़ दिया। अगर वो मशीन को नहीं तोड़ते तो कुछ ही मिनटों में ये सारी बिल्डिंग्स नीचे गिर जाती। टेस्ला ने बोला कि उस हंगामे की वजह से बाहर पुलिस और एम्बुलेंस भी आ गई थी। मैंने अपने असिस्टेंट से मुंह बंद करने के लिए कहा और इस वाइब्रेटर को अपनी जेब में रखकर बाहर चले गए। अब आते हैं थॉट्स कैमरा पर। 1893 में टेस्ला ने इन्वेंशन के ढेर लगा लिए थे। इसी साल इन्होंने एक रिपोर्टर से बोला कि हम कुछ भी सोचते हैं तो उसकी एक प्री इमेज हमारी रेटिना पर आ जाती है और मेरी रिसर्च की थ्योरी ये कहती है कि इसको इंस्ट्रूमेंट की मदद से कैप्चर कर सकते हैं और अगर मैंने इसे सक्सेसफुल बना दिया तो हम इंसान अपने थॉट्स को, अपने विचारों को स्क्रीन पर देख सकते हैं। टेस्ला के पास इसकी कंप्लीट थ्योरी बनी थी पर सही समय पर इन्वेस्टमेंट नहीं मिला तो ये खोज भी इनके साथ ही खत्म हो गई। 1907 में टेस्ला ने स्क्वायर बॉक्स की तरह दिखने वाली एक मशीन बनाई जो समुद्र में आर्टिफिशियल टाइडल वेव जनरेट कर सकती थी। बस आप रिमोट का बटन दबाओ और समुद्र में 250 लाख वाटर की एक बहुत ही बड़ी लहर उठ जाएगी। नेवी आर्मी इसे समुद्र में प्लांट कर सकती थी। जैसे ही दुश्मनों का जहाज उसके ऊपर से गुजरता वह बटन को दबाते और पूरा जहाज समुद्र में डूब जाता। इसी तरह के बहुत सारे इन्वेंशन टेस्ला के पास थे। इनके नाम टोटल 308 पेटेंट थे जिनकी थ्योरी को आज के साइंटिस्ट फॉलो कर रहे हैं। साल 1934 में टेस्ला ने न्यूयॉर्क के होटल में रुकने के लिए एक रूम लिया था। उस समय इनके पास में होटल के बिल्स जमा करने तक के पैसे नहीं थे। कुछ समय तक वेस्टिंगहाउस की कंपनी ने इनके बिल्स पे किए थे। अपनी आखिरी समय में टेस्ला फाइनेंशियली बहुत वीक हो गए थे। लोगों के अकॉर्डिंग टेस्ला बस उसी एक होटल में रहते थे, बिस्कुट और चाय से अपनी जिंदगी चला रहे थे। 7 जनवरी 1943 में उसी होटल रूम में टेस्ला को हार्ट अटैक आ जाता है और उस दिन एक ऐसा बंदा चला जाता है जो आविष्कारों का बादशाह था।